ख़वातीन व हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि दुनिया का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल अब पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है, मकबूल होता जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है। थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है, हम क्रिकेट के अलावा किसी और खेल को भी अब लिफ्ट कराना शुरू हो गए हैं। फुटबॉल की बात करें तो इस वक्त स्टूडियो मेरे साथ एक बड़ी अच्छी एकेडमी के, बड़े अच्छे फुटबॉल क्लब के इस वक्त CEO भी मौजूद हैं, खिलाड़ी भी मौजूद हैं। बिना आपको इंतजार कराए उनका तारुफ कराता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ शहजाद साहब, आरिफ शहजाद जदून साहब, जो कि CEO हैं गैरिसन फुटबॉल एकेडमी के, जो यकीनन पाकिस्तान में इनके 4 बड़े क्लब्स हैं, कराची में, हैदराबाद में, खारिया में, चौथा बता रहे हैं कराची के इलाके DHA में आने वाला है। साथ साथ उनके 2 हमारे पास इस वक्त एथलीट्स मौजूद हैं, फुटबॉलर्स मौजूद हैं, बच्चियां 2 बड़ी प्यारी सी, निदा करीम एंड मलिहा करीम। आप तीनों को मैं वेलकम कहूंगा दुनिया बोल है में। और ये बताइए फुटबॉल जदून साहब, पाकिस्तान में परवान चढ़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें फ़ुटबॉल के हवाले से अपने पास इनवाइट किया, क्योंकि क्रिकेट के अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई किसी भी गेम को प्रमोट करना चाह रहा हो। तो बोल का बहुत शुक्रिया कि आपने फ़ुटबॉल के लिए हमें बुलाया। फ़ुटबॉल इंशाल्लाह परवान चढ़ता जा रहा है और जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का एक नाम होगा और दुनिया में इसका एक नाम होगा इंशाल्लाह। आपने अभी हालिया देखा होगा कि हमारी जो गर्ल्स टीम है पाकिस्तान की, सऊदीया में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आई है। मिडफील्ड से गोल मारा था। एग्जैक्टली, मिडफील्ड से कैप्टन ने गोल किया और वो बहुत लाइक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे उसकी बड़ी धूम है उस गोल की। और मैनेजर मेरा दोस्त है अदील रिस्की, उसका नाम लेना जरूरी है जी। अदील रिस्की ने बहुत मेहनत की है टीम के ऊपर और उनको काफ़ी सारा लोग अपने निशाने पे भी ले रहे हैं, जो कोच नहीं हो सके। डेफिनेटली हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, कोचेज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन तमाम कोचेज़ एक साथ नहीं कहीं काम कर सकते। डेफिनेटली एक टाइम आता है एक कोच का। तो अभी अदील रिस्की ने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम है। हमें चाहिए की जो काबिलियत है वो फिर स्टूडेंट्स जब परफॉर्म करते हैं तो पता चल जाता है कि कोच कैसा था। निदा और मलिया भी जनाब साथ मौजूद है। हमने अक्सर देखा है बॉयज़ जो है वो तो कहते हैं ना फ्रीकिंगली क्रेजी होते हैं फुटबॉल को लेके और ऐसे तला खेलते हैं कि हमारे घर में बदल गया है। वैसे तो मेरी बेटियां ज्यादा शौक रखती है बेटे से। हमारे घर में जो बच्चे हैं, यकीन कीजिए उन्हें खाने की होश नहीं होती है, वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं और क्या ज़बरदस्त खेलते हैं, तो बगैर किसी कोच के भी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले निदा आप बताइएगा कि आपको शौक कब से था और पेरेंट्स की क्या सपोर्ट रही? ओके, व्हेन आई वाज 13 तो मैं अपने कम्युनिटी में मैं दूसरे बच्चियों को देखती थी, तो वो लोग फुटबॉल खेलने वीकेंड्स पे कहीं जाते थे ना। आई वाज सो क्यूरियस कि कहाँ जाते हैं यार आप लोग, मतलब मुझे भी बताएं। तो दे वर लाइक कि हम लोग फुटबॉल खेलते हैं ना। आई वाज लाइक यार ये लोग खेलते तो मैं क्यों नहीं खेले। देन आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई पेरेंट्स दैट आई ऑल्सो वांट टू प्ले फुटबॉल। सो दे वर लाइक कि देखें अगर आप कर सकते हैं तो गो फॉर इट, वी विल सपोर्ट यू। देन आई गो फॉर इट एंड आई स्टार्ट लर्निंग। स्टार्ट में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई उस चीज़ में एडजस्ट होने में, क्योंकि आप एक अलग माहौल में आ जाते हैं बिल्कुल। बाकी थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, उन्होंने इतना सपोर्ट किया तो आज हम यहाँ पे आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिया आप बताइए, व्हाट्स योर स्टोरी, आपने कब शुरू किया? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने स्टार्ट किया निदा की तरह ही, ये हम दोनों साथ फुटबॉल फेलोज़ हैं और हमारी स्टार्टिंग एक साथ ही हुई थी। मैंने भी स्कूल में बॉयज़ को खेलते हुए देखा और वहाँ कोई लड़कियाँ नहीं खेलती थी और उनको देख के मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि आई शुड बी द फर्स्ट गर्ल टू प्ले इन माई स्कूल। तो वेल आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। पेरेंट्स की तरफ से भी मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट मिला। मेरे हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, बट हमारे पेरेंट्स का बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुत हम भी आपके पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सपोर्टिंग योर डॉटर्स एंड प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड प्रमोटिंग फुटबॉल स्पेशली। मुझे ये बताओ, आप दोनों से छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, फुटबॉल में ऐसा क्या है निदा जो किसी और खेल में नहीं? फुटबॉल में मेरे ख्याल से ये है कि आपके बॉडी का हर एक पार्ट उसमें जो है इन्वॉल्व होता है। आप फिज़िकली, मेंटली, आप हर तरह से एक्टिव होते हैं और ये आपके सिर्फ गेम में ही नहीं, आपके जो है ना डेली लाइफ में भी आपको जो है हेल्प आउट करता है। माशाल्लाह। मलिया आपका आंसर? मुझे क्राउड का ज़्यादा मज़ा आता है फुटबॉल में। जितना क्राउड सपोर्ट करती है फुटबॉल को, उतना मेरा नहीं ख्याल किसी और गेम में क्राउड सपोर्ट करती है और उनकी वजह से हमारा गेम और जोश। जदून साहब, योर आंसर टू द सेम क्वेश्चन? देखें जी, मुझे फुटबॉल में क्यों मज़ा आता है? क्यों मज़ा? फुटबॉल मुझे एक जनूनी गेम लगता है। अच्छा। मुझे लगता है कि फुटबॉल से अच्छा इस दुनिया में कोई गेम नहीं। क्या बात? क्योंकि मैं एज अ फुटबॉलर रहा हूँ तो मुझे फुटबॉल से लगाव है और मुझे लगता है कि फ़ुटबॉल खेलने से आपकी फ़िटनेस बहुत अच्छी होती है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बोल के शायकीन हैं
एक फुटबॉल टीम होती है जो वेटरन टीम कहलाती है 45 प्लस की, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वेटरन टीम का प्लेयर हूँ। मेरी जो एज है वो 45 प्लस है, मुझसे ज़्यादा जवान लग रहे हैं भाई। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान इंटरनेशनल वेटरन जो टीम है उसका बिल्कुल रुकन हूँ और अभी खेल। अब यही सवाल आप मुझसे पूछिए, आपको फुटबॉल क्यों पसंद है? मुझे फुटबॉल इसलिए पसंद है कि उसमें जो है ना आपको 30-30, 40-40 मिनट खड़े होकर यूं फील्डिंग नहीं करनी पड़ती है, जिसमें कोई फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए होती है, फिर बंदे मोटे हो जाते हैं, हल्की सी डाइव मारते हैं, सीने पे चोट लग जाती है। मुझे फुटबॉल इसलिए पसंद है कि हर ओवर के बाद उसमें ऐड नहीं आता। यहाँ क्रिकेट देखने बैठो 1,99,000 मरतबा आपको ऐड देखनी पड़ती है, ऐड रट जाती है। इतना बड़ा नाकद है यार, बस करो ना यार, क्रिकेट को छोड़ दो। 45 मिनट्स नॉन स्टॉप एक्शन होता है, खिलाड़ी मुसलसल भाग रहा होता है, उसकी बॉडी चैलेंजिंग पोजीशन में होती है, उसकी फिटनेस उसको बोल रही होती है कि और मेहनत कर, और मेहनत कर, स्टैमिना बना। तो जो मजा फुटबॉल में है क्रिकेट करीब भी नहीं गुजर सकता। आपने अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा। जी हाँ, आपको पता लगा होगा कि वाकई फाइनल था, फाइनल ने बताया मैं फाइनल हूँ, हिला के रख दिया सबको। आप इसी तरह क्रिकेट के फाइनल का भी देख लें तो वो इस थ्रिल के साथ कैच ड्रॉप कर दिया था शाहीन शाह अफरीदी ने, फिर हम वर्ल्ड कप फाइनल हार गए थे, बड़ी इज्जत हुई थी हमारी। बस छोड़ दो क्रिकेट का पीछा तला, फॉर गॉड सेक। मुझे ये बताओ स्टडीज का क्या मतलब सिस्टम है, पढ़ रहे हो या रुक गए हो या किस तरह मैनेज कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल स्टडीज़ बिल्कुल साथ ही हैं, क्योंकि पढ़ाई अव्वलीन दर्जा है हमारा। बिल्कुल अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप किसी चीज़ में आगे नहीं जा। अगर हम खेल भी रहे हैं तो हम बाहर जाते हैं किसी और कंट्री में तो वी मस्ट स्पीक इन एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और स्टडीज़ हमें इथिकली और बहुत ज़्यादा उसमें मोटिवेट करता है, हेल्प आउट करता है। तो ये है कि आई एम इन यूनिवर्सिटी राइट नाउ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड इन माय एकेडमिक। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं? बीबीए कर रही हैं, क्या कर रही हैं? आई एम डूइंग बीएस इंग्लिश। मैं जो है वो रिसेंटली लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं स्कॉलरशिप फुटबॉल की फुल स्कॉलरशिप पे वहाँ पढ़ रही थी IR, बट कुछ टाइम पहले ही मैं अपने पेरेंट्स की वजह से वापस कराची आई हुई हूँ। अच्छा, आप लोग हमारे साथ रहेगा, जदून साहब मौजूद हैं, हम जानते हैं गैरिसन फुटबॉल एकेडमी के CEO हैं। अब मकसद क्या था जदून साहब, आपने क्यों शुरू की है एकेडमी, चाहती क्या है, विजन क्या है, कुछ बताएंगे? गैरिसन फुटबॉल एकेडमी का जो मेन विजन है वो ये है कि हम सोशल मीडिया से बच्चों को निकालें। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे गैजेट्स में घुसे रहते हैं, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। गैरिसन का मकसद ये है एकेडमी का कि वो आएँ, सोशल मीडिया से निकलें, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, ताकि उनके आने वाले दिन, आने वाला वक्त वो एक सेहतमंद माशरे का हिस्सा बन सके। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने गैरिसन एकेडमी का, गैरिसन कमांडर्स का, कि जिन्होंने इतनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी दी, और हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आपके लिए बड़े बड़े काइन हैं। जदून साहब हमारे लिए सैरिश के लिए शील्ड लाए हैं और मेरे लिए जर्सी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपके लिए सर, ये आपकी जिसामत के हिसाब से मेरी साइज के लेकर आए हैं। मैं खड़ा हो गया तो मैं फ्रेम से कट जाऊंगा ज्यादा, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच। गैरिसन फुटबॉल एकेडमी, जो शीला की बड़ी प्यारी सी जर्सी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। उम्मीद करता हूं अपने व्यूअर्स को हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर। थैंक यू सो मच फॉर द जर्सी। आपको हमारी दुआएं हमारे साथ हैं। कीप शाइनिंग, खुश रहें, खेलती रहें जनाब। हमें मुझे जर्सी मिल गई है, सैरिश को शील्ड मिल गई है, आप जाके कुछ और लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दिल की बातें। What do you suggest, love or arranged marriages? I don't think one is better necessarily than the other. We don't start with love, we end with love with arranged marriage. अनकही कहानियाँ। What is the reason still in love with Pakistan? I get so much love from Pakistanis, way more than I get here. और दिलचस्प वाकयात। Pakistan and Pakistanis on the world stage. It's inspired by my 10 years of living in Pakistan. जमाइमा खान का खुसूसी इंटरव्यू आज शाम 4 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर।